हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम डिफेंडर। आज के डीआई सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यूपी पैट 2023 को लेके एक डीआई का सेशन करने वाले हैं। यूपी पैट 2023 के लिए, ठीक है। हमारा अल्टरनेट डे पे क्या चलता है, एक टॉपिक वाइज, एक दिन टॉपिक वाइज और एक दिन डीआई, ठीक है। तो डीआई में हम बेसिक से टॉपिक वाइज में जीरो से लेके चलने एकदम हाई लेवल तक करेंगे। जैसा कि आज का जो हमारा सेशन है, कल हमने डीआई का सेशन किया था, तो इसीलिए कल हमने टॉपिक वाइज में क्या किया था, परसेंटेज, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे डीआई, कल फिर हम टॉपिक वाइज परसेंटेज का पार्ट 2 करेंगे। तो कल हमने क्या किया था, परसेंटेज पार्ट 1, ठीक है। परसेंटेज पार्ट, कल हम लोगों ने पार्ट 1 किया था। तो जिन लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे भी आई बॉल पे, या चैनल पे जाके, या तो मैं प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दूंगा। तो वो इसको जाके एक बार देख लीजिएगा। एकदम बेसिक से शुरुआत की है, बिल्कुल फाउंडेशन है इसमें, एकदम छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताई हैं। तो जीरो से लेके हाई तक इसमें हम लोग कवर करेंगे। और डीआई का सेशन, आज के जो हमारे डीआई के सेशन है उसमें हमने काफ़ी सिंपल 2 सेट करने वाले हैं आज हम लोग, बार ग्राफ के, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियोस हो उन सबका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। हम डेली वीडियोस डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी हार्डली हमारे पास, अगर हम देखते हैं कि यूपी पेट के लिए हमारे पास 28-29 का हमारा एग्जाम है, तो हमारे पास 20-25 दिन है अभी। तो 20-25 दिन में हम कोशिश करेंगे कि 20-25 दिन में हम एटलीस्ट 50 डीआई और कर लें। देखो, लगभग 40 से 50 डीआई हम लोग इस चैनल पे कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हमारा ये टारगेट रहेगा कि जब तक हमारा एग्जाम है तो एटलीस्ट 100+ डीआई तो हम लोग क्या करें, इस चैनल पे कवर कर लें, जिससे आप 20/20 आराम से इस पर क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेहनत से कर रहे हैं तो आपका 20/20 स्कोर हो सकता है। तो जिन इस चैनल को क्या करें, इस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और इसको, इस लिंक को क्या करें, शेयर कर दें, जिससे भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। आज ये जो हम लोग बार ग्राफ करने वाले हैं, ठीक है, ये वाला बार ग्राफ, इसमें क्या दे रखा है, आज का जो हमारा सेशन है 20 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि 20 मिनट में थोड़ा स्पीड में इसको हम कवर कर लें, जिससे आप सबका भी टाइम थोड़ा सा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो सीधा हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बार ग्राफ ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। तो इधर देखो, इसमें और इन्फॉर्मेशन नहीं दे, लेकिन अगर दे रखी है, अगर हम इधर देखें तो ये क्या है, नामांकित छात्रों की संख्या। इस पे क्या है, नामांकित छात्रों की संख्या हजारों में। और इधर हमारे क्या दे रखे हैं, ये ईयर दे रखे हैं 2000, 2010 और 2020, ठीक, 3 ईयर है। उनमें क्या है, दो दो बार ग्राफ है। जो नीला वाला बार ग्राफ है वो राज्य विश्वविद्यालय मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी को दिखा रहा है, और जो रेड वाला है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय को दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2000 में, राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं, राज्य विश्वविद्यालय में जो इनरोल्ड स्टूडेंट हैं, छात्रों की संख्या, नामांकित छात्रों की संख्या कितनी है, देखो 8000। और अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय में बात करें तो 10,000। ये लाइन के सामने की वैल्यू, इसको रीड करते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया 8 के सामने, यहाँ पे खत्म हो रहा था, यहाँ पे 8000, यहाँ पे 8000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 14,000, 12,000, 12,000 और 14। इस टाइप से इनका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। सिंपल से दोनों, एकदम सिंपल डीआई, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। आज हम लोगों ने बहुत ठीक ठाक डीआई भी किए, बड़े बड़े क्वेश्चन भी किए, लेकिन आज के क्वेश्चन एकदम सिंपल है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था हार्डली 20 मिनट लगेगा आपको आज के इस सेशन में, ठीक है। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2010 में केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो 2010 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की तुलना में राज्य विश्वविद्यालय में कितने छात्र अधिक नामांकित हुए, ठीक है। तो 2010 में, एक में क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और 2001 में ही लिख लेता हूँ। देखो 2010, एक है हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक है हमारे पास स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, 2010 की। तो 2010 में इसका डेटा हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो देखो 2010 मतलब ये वाला, तो इसमें राज्य वाला मतलब स्टेट वाले कितने, नीला वाला ग्राफ कितने, 8000, ठीक है। 8000 हो गए ये वाले स्टेट वाले,
और ये वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे रेड वाले में कितने 10,000 2010 में, ठीक है 10,000 सॉरी। तो इनका अंतर अभी अगर आप देखेंगे तो इनका अंतर कितना है 2000, मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 2000 ऑप्शन सी। मैं बोला ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल एनरोलमेंट इन बोथ स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द ईयर 2000 2010 2020। तो सब में तुम्हारा बताना है सेंट्रल और उनका दोनों का टोटल का हमें बताना है, ये टोटल कितने। तो देखो इन सबको टोटल करने का मतलब क्या, देखो ये यहाँ पे मिला के 8 और 10 कितने हो गए 18, यहाँ पे मिला के 14 और 12 मिलके कितने हो गए 26, और यहाँ पे भी 14 और 12 मिलके कितने हो गए 26, ठीक है। तो 26 दूना 52, 52 और 18 ये 1000 है, तो जीरो कॉमन है, तो 6 6 12 8 20, 3 2 2 4 1 5 और 2 7, 70,000। 3 जीरो सब में कॉमन है, लगा दो तो आंसर कितना हो गया 70,000। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एनरोल इन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन 2000 एंड 2020। 2020 और 2000 में राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या का अनुपात बताना है। तो देखो 1000 हमारे पास क्या है, एक तरफ हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक तरफ कौन है स्टेट यूनिवर्सिटी, इनका 2000, मतलब ये वाला ग्राफ और इस वाले ग्राफ में टोटल नंबर बताना है। तो स्टेट को स्टेट से जोड़ लो, 8 और 12 कितना हो गया 8 प्लस 12,000, जीरो कॉमन है तो वो हम लिखेंगे नहीं। स्टेट की बात करें, सॉरी ये राज्य का हमने लिख लिया, ये ब्लू वाला जो ग्राफ है वो किसको डिनोट करेगा, राज्य वाले को। तो ये चीज़ यहाँ पे ना होकर सेंट्रल राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय का हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है राज्य स्टेट, देन हमें क्या रखना है केंद्र मतलब सेंट्रल। तो यहाँ पे कितना हो गया 2000 में 8,000 और 2020 में 12,000। सेंट्रल की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 और प्लस 14, तो 12 और 8 मिलके कितने हो जाएंगे 20, और 10 और 14 मिलके कितने हो जाएंगे 24। अगर हम इनको 5 से कट करेंगे तो 4 बार, 5 से कट करेंगे तो सॉरी ये 24 होगा, 5 से कट करेंगे तो 4 से कट करेंगे तो मैंने गलत लिख लिया इसको, सॉरी। देखो ये हो गया 20 और ये है 24, इसको हम 4 से कट करेंगे, दोनों 4 से कट हो रहे ना, तो 4 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 चक्कू 20 और 4 छंग 24, तो 5:6 ऑप्शन डी। चलते अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2000 में प्रति नामांकन 6500 रुपये था। उस वर्ष के दौरान राज्य विश्वविद्यालय में शिक्षण शुल्क से कितना राजस्व एकत्रित किया गया, मतलब एक सीट पे एक इनरोलमेंट के लिए कितना पैसा लेना है 6500, और राज्य विश्वविद्यालय में देखना था किस ईयर में 2020 ईयर, राज्य में कितने थे 12,000 लोग थे, ठीक है। इनरोल कितने हुए 12,000, और एक इनरोलमेंट के लिए हम पैसा कितना ले रहे थे वो 6500, ठीक है। तो इनका जो मल्टीपल होगा वही तो राजस्व होगा। तो इधर देखो कितने जीरो हो गए 2 और 3 इधर, तो 5 जीरो तो हम पहले लगा लेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो 12 बचा कितना 65 गुणे 12, तो 12 पंचे 60, हासिल 6 12 से 72 और 6 78। तो टोटल जो रेवेन्यू होगा राजस्व होगा वो कितना होगा भैया, एक सीट के लिए हम 6500 दे रहे थे, और राज्य विश्वविद्यालय 2020 में कितनी सीटें 12,000, तो 12,000 से कर देंगे गुणा, तो 78 लाख या करोड़ जो भी आएगा वही, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक डीआई हमारी कंप्लीट हुई। इस डीआई में भी क्या है एकदम छोटे से क्वेश्चन है, इस चीज को मैं क्या करता हूँ, हाँ पहले मैं यहाँ पे हम चीजों को समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद में क्या करेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या दे रखा है, ग्राफ 3 व्यक्तियों ए बी सी के साप्ताहिक आय और व्यय का इनकम, व्यय का वो देता है, और नीचे में दे रखा है बचत बराबर आय माइनस व्यय। आय और व्यय का ग्राफ दे रखा है। अगर हम बात करें आय की, तो आय तुम्हारा होता क्या है खर्च प्लस बचत,
मतलब हमारी जो इनकम होती है वो क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे तुम्हारी इनकम दे रखी है, आय दे रखी है और एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो सेविंग अगर हमको निकालनी हो, हालांकि आपको दे रखा है डायरेक्ट यहाँ पे बचत बराबर आय माइनस इनकम, तो हम क्या करेंगे, इनकम से क्या माइनस कर देंगे, एक्सपेंडिचर, तो हमारी क्या आ जाएगी, सेविंग। तो कहने का मतलब इनका जो अंतर होगा ना वही हमारा क्या होगा, बचत, सेविंग। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखें उसने कमाए कितने, 6,000, खर्च कितने की 4800, तो बचत कितने की 1200 की। 7200 कमाए, 5400 खत्म किए, तो यहाँ पे उसका बचत कितनी होगी, 1800 की। यहाँ पे कितनी होगी, 2600 की। तो ये है इन तीनों की बचत। अब इसी पे बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछिएगा, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, बीज एक्सपेंडिचर इज व्हाट परसेंट ऑफ बीज सेविंग। बी का जो व्यय है, बी की बचत का कितना प्रतिशत है। तो बी में आ जाते हैं हम लोग, बी कहाँ पे है, ये। ठीक है, तो बी की बचत, सॉरी, एक तरफ हो जाएगा हमारा व्यय, बी का एक्सपेंडिचर, और बी की, इस टाइप से नहीं, हम ऐसे लिखते हैं, एक तरफ हो जाएगा हमारा खर्च एक्सपेंडिचर, और एक तरफ हमारा क्या हो जाएगा, सेविंग। किसका, बी का। तो बी का खर्च कितना है, 5400 रुपये। ठीक है, और बचत कितनी हो गई, देखो ये तुम्हारा कितना था टोटल, 7200, और उसमें से 7200 में उसका आया था, उसमें से खर्च कितना करा, 5400, तो बचा कितना, 1800। हमसे पूछ रहा है जो व्यय, उसका जो व्यय है बचत का कितना प्रतिशत है, व्यय बचत का कितना प्रतिशत है। एक्सपेंडिचर का प्रतिशत पूछ रहा है किससे, सेविंग से, तो जिससे सेविंग से कंपेयर कर रहा है किसको, एक्सपेंडिचर को इंटू 100। तो 18 तिया कितना होता है, 54, तो कितने प्रतिशत हो गया, 300% आपका हो गया। तो इसका जो हमारा आंसर कितना हो गया, 300%। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, छोटे छोटे से क्वेश्चन है एकदम। द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ सी एंड सेविंग ऑफ ए की और सी की सेविंग का हमें अनुपात बताना है। सी का सेविंग का रेशियो बताना है किसका, सी का ए से। तो सी में अगर हम बात करें, यहाँ पे कितना बचा रहा है, 2600, ए में कितना बचा रहा है, 1200। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2600 अनुपात 1200। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 से काटोगे 13 बार, 2 से काटोगे 6 बार, 13 अनुपात 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ओके। अगला क्या कह रहा है, सी की साप्ताहिक बचत बी की बचत का कितना प्रतिशत है। तो सी की बचत कितनी है, सी की बचत है 2600, बी की बचत है 1800। ठीक है, तो सी की जो बचत है बी का, बी से कितना अधिक है, तो ये है 1800, ये है 2600। बी और सी कितना अधिक है, सॉरी 18 में कितना जोड़े कि 2600 हो जाए, 800, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल वीकली सेविंग ऑफ ए बी सी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ए की, तो ए में कितना बच रहा है, 1200, बी में कितना बच रहा है, 1800, सी में कितना बच रहा है, 2600। तो इनका हमें टोटल सेविंग बतानी है, तो 1200, 1800, 2600, तो 2 जीरो इधर कैंसिल, 8 2 10 और 6 16, मतलब 6 एक में दिख रहा है 5600, 2 2 4 और 1 5, 5600। ठीक है, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा 2 डीआई सेट कंप्लीट हो गए। आज का ये सेशन हार्डली आपका 20-15 मिनट का हुआ है अभी तक। ठीक है, 15 मिनट भी नहीं हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको 2 डीआई सेट कंप्लीट कर लिए।
ठीक है, छोटे थे ये। हमने आज के जो ये सेट उठाए, कहाँ से उठाए, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सेट दिए थे, मैंने सोचा कि उनका मॉडल पेपर ही करवा देते हैं, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं ज़्यादा उसमें, तो उसी हिसाब से हमने करवाया। तो DI जो आप देख रहे हैं वो देखिए, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा फोकस करना है अपने अर्थमेटिक पे भी। तो अर्थ फाउंडेशन से बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं। रेशियो के 2 सेशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में हमने क्या किया है, परसेंटेज स्टार्ट किया है, ठीक। परसेंटेज हम लोग 3 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम दे चुके हैं आपको, सेकेंड पार्ट कल होगा, उसके अल्टरनेट डे पे फिर आपका थर्ड पार्ट आएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज का हमारे इस शॉर्ट सेशन में, आप सभी का धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, शेयर कर दें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक पॉसिबल है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियोज है उन सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इंस्टाग्राम पेज एग्जाम डिफेंडर के नाम से, फेसबुक पेज उसको फॉलो कर लें, वहाँ पे आपको क्लास की नोटिफिकेशन और लिंक मिल जाता है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी थोड़ा ढूंढने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल जो हम लोग करेंगे परसेंटेज पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय।